गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। अगर आप कक्षा 5 में पढ़ते हैं और आपने एक जवाहर नवोदय विद्यालय का फॉर्म भरा है तो आप जो है कि इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कक्षा 5 जवाहर नवोदय विद्यालय वाले छात्रों को कि जो है कि पेपर से संबंधित जो है कि तैयारी यहाँ पे करवाई जाती है। ठीक है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि जो है कि इधर जवाहर नवोदय विद्यालय के फॉर्म में जो है कि तीन पेपर जो है कि देता है। मानिए इसका मतलब ये होता है कि 3 सब्जेक्ट रहते हैं, एक मानसिक योग्यता परीक्षण, एक अंकगणित से संबंधित देता है और एक भाषा परीक्षण से संबंधित देता है प्रश्न। ठीक है। तो ये सब जो है कि मैंने आपको लोगों को जो है कि पहले ही भी बता रखा है, अभी मैं आपको लोगों को बता रहा हूँ कि इससे संबंधित आप लोगों को जो कि तैयारी कर लेना चाहिए बढ़िया से। मानसिक योग्यता परीक्षण में जो कि आपको खंड पहले में देखने को मिल जाता है, इसमें पूरे आपको जो कि 40 प्रश्न मिलेंगे और इस पर आपको जो कि 50 नंबर मिलेगा, यानी अंक पूरा इस पर जो है 50 रहेगा। अंकगणित दूसरा आता है, दूसरा नंबर आता है अंकगणित। अंकगणित दूसरे खंड में आपको देखने को मिल जाएगा और ये 41 से लेके 60 यानी कुल 20 प्रश्न रहेंगे। 41 पेज से लेकर के जो यानी मतलब कि 41वां प्रश्न से लेकर के जो है कि 60 प्रश्न तक जो है कि आपको 25 प्रश्न देखने को मिल जाए, 20 प्रश्न जो है कि देखने को मिल जाएंगे। इस पर नंबर आपको 25 मिलेंगे। ठीक। और तीसरे नंबर पर आता है भाषा परीक्षण, यानी तीसरे खंड में आता है आपको 61 से 80 यानी 61वें प्रश्न से पूरे 80 प्रश्न तक, यानी पूरा टोटल 80 प्रश्न होते हैं। और इसमें भी जो है कुल 20 प्रश्न रहेंगे, यानी 61 प्रश्न से लेके 80 प्रश्न तक। इसमें भी आपको जो कि 20 प्रश्न जो कि देखने को मिल जाएंगे और इस पर जो है कि अंक 25 रहेगा, यानी 50, 25, 25 मिला के पूरा आपका टोटल जो कि अंक हो जाता है 100 और आपको जो कि मिलता है पूरा 40, 20, 20 मिला के 80 प्रश्न हो जाता है। कुल आपके जो कि इतने प्रश्न रहेंगे। तो ऐसे ही जो कि आप जो कि बढ़िया से तैयारी कीजिए। मानसिक योग्यता परीक्षण आपको जो कि 40 नंबर मिलेगा, आप बढ़िया से करेंगे तब। अगर आपको इसमें जो है कि अपना एडमिशन करवा ही लेना है तो कम से कम आपको 90% से ऊपर लेकर आना है अंक। अगर आप 90% से जैसे ऊपर लेकर आते हैं तभी आपका उसमें जो कि सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि अगर आप 80% से कम लेकर आते हैं तो फिर उसमें जो कि बैठने जैसे एक स्कूल हो जाता है तो उसमें जो कि बेंचों की संख्या जो कि कम है। अभी छात्र बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं, कम से 20 लाख 25 लाख ऐसे छात्र पढ़ते हैं, तो उन छात्रों में जो कि बैठने की जगह नहीं, स्कूल जो है कि कम में बना है तो उसमें आपको परसेंटेज हाई लाना होगा, तभी उसमें जो कि आपका एडमिशन हो सकता है। जैसे कि आप इधर देख सकते हैं, एक स्कूल है तो उसमें बेंच की जो है कि संख्या कम है, कम से कम 100 बच्चों को बैठने के लिए है, तो उसमें जो कि कंपटीशन कराया जाता है। तो यही जैसे कि इसमें अभी देखिए कंपटीशन करवाया जा रहा है, तो इसमें आप जो कि इसमें इस कंपटीशन में जो कि आप पास हो जाते हैं तब इसमें आपका जो कि एडमिशन हो जाता है। कुछ ऐसा ही सिस्टम रहता है। तो स्टूडेंट हम जो कि ज़्यादा इधर उधर की बातें ना करते हैं, जो कि हम जो कि अपने मेन टॉपिक पर आते हैं। तो यहाँ पे जो जैसे कि आप देख सकते हैं भाषा परीक्षण दिया है, तो खंड तीसरा, तो जो कि इसको हम जो कि हल करने वाले हैं, यानी 25 नंबर के लिए आपको जो कि देखने को मिल जाता है। 61 से 80 प्रश्न रहेंगे, यानी 61 प्रश्न से स्टार्ट होगा, 80 प्रश्न तक रहेंगे, कुल 20 प्रश्न। ये अंक जो है 25 के लिए निर्धारित रहेगा। तो हम भाषा परीक्षण को आज जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जो है कि चलते हैं प्रश्न की ओर अपने। तो स्टूडेंट अब हम जो है कि प्रश्न की तरफ जो कि आ चुके हैं। ये अनुभाग जो है कि 3 है, यानी खंड तीसरा है। ये जो कि भाषा हिंदी है, यानी भाषा परीक्षण है तो हिंदी है, क्योंकि आपका जो है कि ये भाषा हिंदी है तो आपने हिंदी सीखा है। जिन छात्रों ने इंग्लिश में भरा होगा, इंग्लिश मीडियम का होगा तो उन लोगों का इंग्लिश में होगा, तो आप लोगों का हिंदी है तो ये जो है कि हिंदी में ही रहेगा। ठीक। तो चलिए हम जो है कि पढ़ना इसको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं निर्देश दिया है। निर्देश प्रश्न 61 से 80 तक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि 61 से लेकर 80 तक इसमें जो है कि पूरे प्रश्न दिए रहते हैं, हमने कई बार बताया है ना आप सबों को, तो वही दिया है ये 61 से 80 तक। इस खंड में 4 अनुच्छेद हैं, यानी इस खंड में जो है कि 4 अनुच्छेद दिए रहेंगे। जैसे अनुच्छेद 1 है, अनुच्छेद यहाँ पे 2 दिया है, वैसे 3 और 4 भी दिया है। ठीक। जो कि 4 अनुच्छेद हैं, प्रत्येक अनुच्छेद में 5-5 प्रश्न है, यानी प्रत्येक अनुच्छेद में जैसे एक अनुच्छेद है तो इसमें 5 प्रश्न दे देगा इसी से संबंधित, तो 5 प्रश्न रहेंगे। ठीक। चलिए आपको इतना समझ में आ गया। 5-5 प्रश्न है। प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़िए और उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए, यानी नीचे उस जो कि पहले सावधानी से आपको प्रश्नों को जो कि पढ़ लेना है। फिर प्रत्येक प्रश्न के 4 संभावित उत्तर दिए गए हैं, A, B, C और D क्रम दिया गया है। इनमें से जो कि केवल ऊपर ही सही है, यानी ऊपर ही जो कि सही है, तो आपको सही उत्तर चुनकर उसकी क्रम संख्या को उत्तर पत्रिका से संबंधित जो कि प्रश्न संख्या वाले सामने के क्रम वाले गोले को जो कि काला करना है। जैसा कि आप आंसर शीट जानते हैं, आपको जो कि ऐसा एक आंसर शीट जो कि मिल जाएगा, तो इसी वाले क्रम वाले गोले को जो कि काला करना रहता है, जो ऑप्शन नंबर जो कि सही रहेगा। यहाँ पे लैंग्वेज यानी भाषा है, तो आपको जो है कि वहाँ पे ऐसा आंसर शीट जो है कि मिल जाएगा, OMR उत्तर पत्रिका जो कि ऐसा वाला मिलेगा, तो आपको ऐसे ही जो कि आपको भरना है। ठीक। तो आप समझ गए। तो चलिए हम जो कि प्रश्नों को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे अनुच्छेद 1, अब अनुच्छेद 1 में जो है कि दिया है, चलिए इसको थोड़ा सा और ऊपर कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है, उपासना का बड़ा भाई अभिनव बहुत नटखट था, यानी उपासना का जो कि बड़ा भाई जो कि बहुत नटखट था, वह उसके खिलौने
तोड़ डालता और उसके जो कि नोटबुक के पेज जो कि फाड़ डालता। सबको परेशान करना उसे अच्छा लगता, यानी सभी को परेशान करना उसको जो कि अच्छा लगता। एक विशेष दिन आया वह था, यानी एक विशेष दिन आया वह था वो जो कि उपासना यानी उपासना का जन्मदिन, यानी जो कि एक दिन विशेष आया था जो कि वह था उपासना का जो कि जन्मदिन था, यानी जन्मदिन। अभिनव ने उसे शुभकामनाएं दी और जो है कि कहा, प्रिय उपासना मैं तुम्हें क्या उपहार दूं, यानी जो कि उसका जन्मदिन आया, किसका उपासना का जन्मदिन आया, और अभिनव ने उसको हार्दिक शुभकामनाएं दी और उस जो कि कहा, प्रिय उपासना मैं तुम्हें जो कि क्या उपहार दूं। ठीक, उपासना की आंखों में आंसू भर आए। भैया क्या तुम अच्छे और शिष्ट बन सकते हो, यही बोला। और अभिनव समझ नहीं पाया कि क्या करें। वह अपने कमरे में गया और सोचता रहा। उसने तय किया कि वह अच्छा बच्चा बनेगा और रसोई में जो है कि गया और जो कि वह जो कि रसोई में गया और माँ की सहायता की। उसने जन्मदिन की मेज़ को व्यवस्थित किया, यानी उसने जन्मदिन की मेज़ को जो कि व्यवस्थित किया और कमरे में जो कि और बैठने के कमरे को जो कि सजाया, यानी बैठने के कमरे को जो कि सजाया। उसने सैंडविच बचाए और दिए जाने वाले उपहारों को जो कि पैक किया। उपासना बहुत अधिक प्रसन्न जो कि हो गई। उसे जितने भी उपहार मिले उनमें भाई का उपहार सबसे अच्छा था। तो स्टूडेंट हमने जो है कि इसको जो कि पढ़ लिया है। अब इसका जो है कि उत्तर जो है कि ढूंढेंगे इसमें। तो प्रश्न नंबर 61 में जो है कि दिया है, उपासना का भाई उसकी सहायता करता था, उसे डांटता था, उसे परेशान करता था, उसे पढ़ाया करता था। तो ऑप्शन नंबर जो कि पहला वाले का जो कि सी सही है, उसे जो कि परेशान करता था। आप जो कि प्रश्न पढ़ेंगे तो आपको मालूम चलेगा, उपासना का भाई जो कि उसे जो कि परेशान करता था। तो यानी सी वाला जो कि सही है। तो आप जो कि इसको जो कि OMR उत्तर पत्रिका में जो है कि सी वाले को जो है कि सही कर लेंगे। जैसे कि आपको ऐसा OMR उत्तर पत्रिका दिया रहेगा, तो यानी प्रश्न नंबर 61 है। तो प्रश्न नंबर 61 में मैंने जैसे कि बी में लगाया था, तो ये दूसरे का जो कि हल किया है मैंने। तो आपको जो कि सी वाले को जो कि सही कर ऐसे काला कर लेना है पेन से। आपको पेन दिया रहेगा तो इससे इसको जो कि करेंगे ना तो ये काला हो जाएगा। ठीक, काले पेन से आपको करना है। जैसे मैं आपको अभी करके दिखा दे रहा हूँ, तो देख सकते हैं आप, ऐसे इसको जो कि काला कर देना है आपको, जो सही रहेगा। ठीक, आपको समझ में आ गया। चलिए इसको अच्छी तरीके से कर लेना है। मैंने देखिए थोड़ा ख़राब किया है, देखिए रुकिए मैं आपको करके दिखा दे रहा हूँ। ये ऐसे ही आपको जो कि पूरा जो कि कर लेना है। ठीक, पूरा गोले में जो कि पूरा भर जाना चाहिए। चलिए अब हम जो कि आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 62 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 62 में दिया है, उपासना ने अपने जन्मदिन पर अपने भाई से जो है कि क्या मांगा, वह क्या है। मतलब आपको बताना है कि उपासना ने अपने जन्मदिन पर अपने भाई से जो है कि क्या मांगा। तो वह अच्छा बच्चा बने, ये पहला वाला है, वह अच्छा बच्चा बने। हाँ, उसने तो यही तो मांगा था, वह अच्छा बच्चा बने। तो चलिए इसको भी पढ़ लेते हैं। उसके लिए उपहार खरीदना लाए और अपने दोस्तों को बुलाए, केक को न छुए, ये सब नहीं, जो कि उसने अच्छा बच्चा बनने के लिए जो कि मांगा था। तो प्रश्न नंबर जो कि ए वाला सही है, तो आप उसको जो कि काला कर लेंगे आप, जो कि आंसर सेट मिलेगा तब। तो ये वाला जो कि सही है। और अब हम आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। तो प्रश्न नंबर 63 में दिया है, अभिनव ने रसोई में जो कि क्या किया, सभी चीज़ों को सजाया, एक प्लेट तोड़ दी, माँ की सहायता की, केक को जो कि टुकड़ा खाया, यानी केक को टुकड़ा खाया, यहाँ पे दिया है। तो यानी प्रश्न नंबर जो है कि 63 का जो कि सी वाला जो कि सही है, जो कि उसने जो कि माँ की सहायता की, जो कि प्रश्न नंबर 63 का सी वाला सही है। उसने जो कि माँ की अपने जो है कि सहायता की, जैसा कि आपने कहानी में पढ़ा था कि वो जो है कि गया रसोई में, अपने माँ की सहायता की और जो है कि कुछ सामान वामान को ऐसे, आप जो कि पढ़े हैं कहानी को, आपको जो कि समझ में आ जाएगा कि उसने जो कि रसोई, जब अभिनव जो कि रसोई में जाता है तो अपनी माँ की जो कि सहायता करता है। और अब हम जो कि प्रश्न नंबर 64 को पढ़ लेते हैं। तो प्रश्न नंबर 64 में दिया है, अपने भाई में बदलाव देखकर जो कि उपासना तो क्या हो गई, जो कि प्रश्न नंबर 64 है। तो जो है कि अपने भाई को बदलाव देखकर जो कि उपासना जो कि क्या हो गई, जो कि सदमा खा गई। नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। प्रश्न नंबर बी, प्रसन्न हो गई। हाँ, जो कि प्रसन्न हो गई, प्रश्न नंबर बी जो कि सही होगा। और इसको भी पढ़ लेते हैं, उदास हो गई, चिंतित हो गई, तो नहीं, प्रश्न नंबर बी जो है कि प्रसन्न हो गई। तो आपको जो कि नवोदय विद्यालय में ऐसे ही कुछ करके प्रश्न आएंगे, तो आप जो कि दिमाग लगा के ऐसे जो कि कर लेंगे। पहले इसको कहानी से जो कि बढ़िया से पढ़ेंगे, फिर उसके बाद ही करेंगे।
प्रश्न नंबर 64 भी आपको जो कि समझ में आ गया। प्रश्न नंबर जो कि 65, अनुच्छेद में प्रयुक्त शिष्ट शब्द का जो है कि विपरीतार्थ है, यानी विपरीतार्थक है, यानी विपरीतार्थक है। तो ये जो है कि है अनुच्छेद में प्रयुक्त शिष्ट शब्द का विपरीतार्थक है। तो इसका जो है कि होगा हमारा जो है कि 65 नंबर का, ये जो है कि हमारा होगा 65 नंबर का ए वाला, यानी नटखट, यानी शिष्ट का जो है कि होगा ये नटखट होगा। ठीक, तो ये वाला जो है कि सही है। अब चलते हैं अनुच्छेद दूसरे की तरफ। देखिए, आपको पहले सबसे पहले कहानी को अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, फिर उसके बाद जो है कि प्रश्नों को करना है। तो यहाँ पे जो है कि कहानी दिया है, एक बार दो मित्र एक जो है कि मरुस्थल से होकर जा रहे थे। वे बहुत से विषयों पर बातें कर रहे थे। एक बात पर उसमें अचानक बहस हो गई, यानी एक बात पर उसमें जो है कि अचानक बहस हो गई। एक मित्र को इतना क्रोध आया कि उसने दूसरे को जो है कि गला पर जो है कि तमाचा मार दिया। जिसे तमाचा मारा गया था उसे बहुत दुख हुआ। उसने जो है कि रेत पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मुझे जो है कि तमाचा मार दिया। वे बहुत देर और चलते रहे। तभी अचानक उन्हें पानी का एक छोटा सा तालाब जो है कि मिला। उन्हें बहुत गर्मी लग रही थी, इसलिए उन्होंने सोचा कि छोटे तालाब में जो है कि डुबकी लगाई जाए। इस बार उसकी मित्र का पैर जो है कि तली में कीचड़ जो है कि फंस गया, यानी कीचड़ में जो है कि उसका पैर के तले जो है कि कीचड़ में जो है कि फंस गया, जिसे तमाचा लगाया था, यानी जिसने जो है कि तमाचा लगाया था सामने वाले को, यानी अपने मित्र को, वह डूबने लगा। दूसरे मित्र ने खींचकर बाहर जो है कि निकाला और बचा लिया, यानी दूसरा मित्र उसका जो था ना, तो जो है कि उसको जो कि बाहर निकाला और बचा लिया। ठीक, तो जब वह सदमे से ठीक हो गया तो उसने पत्थर पर लिखा, आज मेरे सबसे अच्छे मित्र ने मेरी जान बचाई। ठीक, और जब दूसरे मित्र ने पूछा, जब मैं तुम्हें तमाचा मारा था तो तुमने रेत पर क्या लिखा? जब मैंने तुम्हें तमाचा मारा तो तुमने पत्थर पर जो कि क्या लिखा, क्यों? मित्र ने उत्तर दिया, अगर कोई हमें कष्ट देता है तो रेत पर लिखना चाहिए, ताकि जब हवा बहे तो जो कि उसे मिटा दे, किंतु यदि कोई अच्छा काम करे तो पत्थर पर लिखना चाहिए, ताकि जो कि उसे कोई भी जो कि मिटा ना सके। तो जो कि यही कहानी है। तो अब इसको इस विषय से संबंधित अब जो कि प्रश्न को हम जो कि पढ़ते हैं और जो है कि समझते हैं कि कौन सा इसका ऑप्शन नंबर जो कि सही होगा। तो प्रश्न नंबर जो कि इससे बना है 66। तो प्रश्न नंबर 66 का जो है कि पढ़ते हैं। इस कहानी का अच्छा शीर्षक हो सकता है सच्ची मित्रता, रेत पर टहलना, पत्थर का लिखना, रेत पर जो कि लिखना, यानी सच्ची मित्रता होती है। इस कहानी का जो है कि अर्थ है दो मित्र थे, तो यही जो है कि सच्ची मित्रता के बारे में जो कि इस कहानी। तो स्टूडेंट, प्रश्न नंबर 66 का जो है कि ए वाला ऑप्शन नंबर जो कि सही है, क्योंकि सच्ची मित्रता यानी कि ये जो कि कहानी क्या का शीर्षक है, जो कि सच्ची मित्रता पर आधारित है, यानी दो मित्र थे तो उन लोगों के बारे में जो कि दर्शाया गया है, यानी सच्ची मित्रता के बारे में दर्शाया गया है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर आगे की ओर। तो प्रश्न नंबर 67, यानी प्रश्न नंबर जो कि 67 का जो है कि सही होगा हमारा। तो सबसे पहले जो कि 67 का जो है कि हम पढ़ लेते हैं प्रश्न को। तो प्रश्न नंबर 67 में दिया है, यह कहानी हमें किस मूल्य की शिक्षा देती है, यानी यह कहानी हमें जो कि किस मूल्य की शिक्षा देती है। ऑप्शन नंबर ए, दंड देना, क्षमा करना, लोगों का प्यार करना, साथ रहना। तो स्टूडेंट, आई होप कि आपको समझ में आ चुका होगा, कहानी आपने पढ़ा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि सही होगा, क्योंकि साथ रहना जो कि कहानी सिखाती है। ठीक, सच्चे मित्र जो है कि दो थे और उन लोगों को जो कि साथ रहना ये जो कि सिखाती है। तो स्टूडेंट, अब हम जो कि प्रश्न नंबर जो कि 68 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 68 में जो कि दिया है, जब किसी को तमाचा लगाया जाता है तो हम चोट कहते हैं, यानी किसी को जब हम जो कि तमाचा लगाते हैं तो हम चोट कहते हैं। जब किसी को हम जो कि तमाचा, जब ध्यान से सुनिए, जब किसी को तमाचा लगाया जाता है तो हम जो कि चोट कहते हैं। तो कोहनी से, टांग से, मुट्ठी से, हथेली से। तो स्टूडेंट, आपको जो कि मालूम ही होगा कि जो कि तमाचा किससे लगाया जाता है। तो ये वाला जो कि प्रश्न नंबर 68 का जो है कि सही है हमारा डी वाला, यानी हथेली से। हथेली से जो ही तमाचा लगाया जाता है, ना टांग से लगाया जाता है, ना मुट्ठी से और ना कोहनी से। आपको तो मालूम है मुट्ठी से गुस्सा मारा जाता है, कोहनी से आपको मालूम है कैसे मारा जाता है, और टांग से कैसे मारा जाता है वो तो आपको मालूम ही है। तो प्रश्न नंबर अब जो कि 69 की ओर चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 69 में दिया है, जब वह सदमे में जो है कि सदमे से ठीक हो गया, यानी जब वह सदमे से ठीक हो गया, तो यहाँ लेखक किस सदमे की जो कि बात कर रहा है? तो वो जो कि मृत्यु के अनुभव जैसा बात कर रहा है।
और मित्र की जो कि बेवफाई के बारे में बात कर रहा है, और गर्मी और प्यास के बारे में बात कर रहा है, मरुस्थल की जो कि कठिन यात्रा के बारे में बात कर रहा है। तो स्टूडेंट जैसा कि आप जानते हैं कि जब वह सदमे से ठीक हो गया, ठीक, यानी जब वो सदमे से जो है कि ठीक हो गया, तो यहाँ लेखक जो कि किस सदमे की बात कर रहा है, तो मृत्यु जैसे अनुभव की बात कर रहा है। तो स्टूडेंट प्रश्न नंबर 69 का जो है कि हमारा ए वाला जो है कि सही है, मृत्यु जैसे अनुभव का बात कर रहा है, यानी जब वो डूब रहा था इसका दोस्त है ना, तो उसी जो कि मृत्यु जैसे अनुभव की जो कि बात कर रहा था। तो ऑप्शन नंबर ए जो कि हमारा सही है। प्रश्न नंबर 70 तो ठीक है, हमारा प्रश्न नंबर जो कि 70 है, अनुच्छेद में प्रयुक्त मिटा देना का भाव है, यानी अनुच्छेद में जो है कि प्रयुक्त मिटा देना का जो है कि भाव है हमारा, जो है कि भूल जाना, क्षमा करना, जो कि मालिश करना और बहस करना। तो ये जो कि भूल जाना है, अनुच्छेद प्रयुक्त को जो कि मिटा देना यानी भूल जाना है, ठीक। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको जो कि ये वाला जो कि खंड अनुच्छेद जो कि समझ में आ गया हो, दूसरा अनुच्छेद। तो स्टूडेंट अब हम जो कि प्रश्न तीसरे अनुच्छेद की ओर चलते हैं। तो तीसरे अनुच्छेद की जो कि कहानी को पहले बढ़िया से पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे कहानी दिया है, अश्वमीन एक प्रकार की छोटी मछली है, यानी अश्वमीन एक छोटी प्रकार की मछली है। अश्वमीने देखने में बड़ी अजीब होती है, यानी अश्वमीने देखने में जो कि बड़ी अजीब होती है। उनका नाम उनके सिर की आकृति के कारण पड़ता है, यानी उनका नाम जो कि सिर की आकृति के कारण पड़ता है। लंबा और घोड़े के आकार का होता है, यानी उनका जो है कि सिर जो कि उनका नाम जो है कि सिर की आकृति के कारण पड़ा है, यानी उनका नाम जो है कि सिर के आकृति के कारण पड़ा है, जो लंबा और घोड़े के आकार का होता है। उनकी पूंछ मुड़ी हुई होती है और आकार 1 से 30 सेमी के बीच होता है। जो कि अश्वमीनों के रंग विविध होते हैं, यानी सफ़ेद होता है, पीला होता है, पीला, काला, भूरा, सलेटी और कुछ तो यानी छल्लेदार या जो कि बूंददार तक होती है। तो मछलियों में जो कि आमतौर पर पाए जाने वाले जो है कि छिलके के जो कि स्थान पर अश्वमीनों के जो कि केकड़े की भांति जो कि कठोर बाहरी जो कि आवरण होता है, यानी केकड़े की भांति जो कि बाहर जो कि कठोर आवरण होता है। और जो कि पफर मछली की भांति जो कि छोटे कांटे होते हैं। उनकी आंखें जो कि छिपकली की तरह जो कि स्वतंत्र घूमती है, जिससे वे एक ही समय में आगे पीछे देख सकती हैं। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये जो कि आपने अनुच्छेद जो कि पढ़ लिया है, अब इससे संबंधित आप जो कि प्रश्नों को भी जो कि समझ लेंगे। तो अश्वमीन क्या है? तो अश्वमीन एक छोटा घोड़ा है, एक छोटा कीट है, एक छोटी मछली है, एक छोटा पशु है। तो स्टूडेंट भी ऑप्शन नंबर बी वाला जो कि सही है, यानी 71 प्रश्न का जो कि बी वाला जो कि सही है। अश्वमीनो एक जो कि छोटी मछली है। तो आपने जैसा कि यहाँ पे पढ़ा था, तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटी मछली है, तो यही वाला जो कि सही है। प्रश्न नंबर 72, अश्वमीनों का रंग कैसा होता है? सफ़ेद होता है, विविध होता है, काला होता है, भूरा होता है। तो यानी प्रश्न नंबर 71 का जो है कि हमारा ऑप्शन नंबर, यानी प्रश्न नंबर जो कि 71 वाला हमारा हो गया था। प्रश्न नंबर जो कि 72 वाला जो कि सफ़ेद होता है, काला होता है, भूरा होता है। तो स्टूडेंट जो कि भूरा होता है, अश्वमीनों का रंग होता है, तो स्टूडेंट जो कि भूरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी वाला हमारा जो कि सही है, क्योंकि आपने जो कि पढ़ा था उसमें। और चलते हैं प्रश्न नंबर 73 की ओर। तो प्रश्न नंबर 73 में हमारा जो कि दिया है, प्रश्न नंबर 73, अश्वमीनों की आँखें होती हैं, यानी अश्वमीनों की आँखें होती हैं छिपकली के समान। तो स्टूडेंट यही वाला जो कि सही ऑप्शन नंबर है, मछली के समान, जो कि पपड़ियों के ढकी, यानी सादा बंद रखने वाली, तो छिपकलियों के समान होती है। ये तो हमने जो कि पढ़ रखा था कहानी में, तो ये वाला जो कि ऑप्शन नंबर जो कि सही है। और प्रश्न नंबर जो कि अब जो कि हम चलते हैं प्रश्न नंबर 74 की ओर। तो प्रश्न नंबर 74 में दिया है, अश्वमीनों के होते हैं, यानी अश्वमीनों के जो कि होते हैं नर्म छिलके, ऊंचा सिर, कठोर बाहरी आवरण, लंबी पूंछ, यानी जो कि इसका जो कि यानी प्रश्न नंबर 74 का जो कि हमारा बी वाला जो कि सही होगा, कठोर एवं बाहरी आवरण होते हैं, ठीक। तो हमने जैसा कि पढ़ा था तो आपको मालूम है। और प्रश्न नंबर 75, तो प्रश्न नंबर 75 में जैसा कि आप देख सकते हैं, प्रश्न नंबर में दिया है 75 में, अश्वमीनों का यह नाम पड़ने का कारण है उनकी पूंछ आकृति, उनकी त्वचा रंग, उनके सिर आकृति, उनके आँख आकृति, जो कि उनके आँखों का आकार। तो प्रश्न नंबर जो कि
प्रश्न नंबर जो कि 75 का जो कि हमारा सी वाला जो कि सही है। क्यों सही है? क्योंकि उनके सिर की आकृति के कारण पड़ता है। ठीक, तो उनका नाम जो कि उनके सिर की आकृति पड़ता है, जैसा कि हमने जो कि पढ़ा था, आपको मालूम ही है कहानी में। तो स्टूडेंट ऐसा है जो कि आप जो पेपर में जाएंगे तभी आप जो कि अच्छी तरीके से इसको पढ़ लेंगे, तभी इसको करेंगे, तभी आपका जो कि सही माना जाएगा। अगर आप गलती करते हैं तो आपका जो कि परसेंटेज नहीं आएगा और आपका जो कि एडमिशन नहीं हो सकता है। चलिए स्टूडेंट, हम जो कि अनुच्छेद जो कि 4 को पढ़ते हैं अब। तो स्टूडेंट अनुच्छेद 4 में जो कि दिया है, प्लास्टिक हल्के, सस्ते और जो कि क्षरण तथा बैक्टीरिया के प्रभाव के जो कि प्रतिरोधी होते हैं। वे अन्य किसी भी पदार्थ से अधिक समय तक चलते हैं। यही कारण है कि प्लास्टिक एवं वस्तुओं के निर्माण में प्रयुक्त होते हैं जो अधिक दिन चलें, यानी मोटर गाड़ियों, जो कि वायुयानों और अंतरिक्षयानों पे जो कि पुर्जे बनाने के जो कि प्लास्टिक का उपयोग होता है। हमारे प्रत्येक दिन काम में आने वाले बहुत से सामानों को जो कि बनाने में इसका उपयोग होता है, जैसे कि खाद्य सामग्री या रसायनों के भंडार के लिए जो कि डिब्बे, फर्नीचर, जूते तथा विभिन्न घरेलू वस्तुएं जो कि ये सब आपने जो कि पढ़ लिया है। हम इसको जो कि प्रश्नों को जो कि हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर 76, घरेलू डिब्बे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे हल्के व कीमती होते हैं। ऑप्शन नंबर जो कि बी, सस्ते व क्षारणीय होते हैं। प्रश्न नंबर सी, बैक्टीरिया के प्रतिरोधी एवं भारी होते हैं, क्षरण प्रतिरोध एवं हल्के होते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर जो कि डी वाला जो कि 76 का जो कि सही है, क्योंकि क्षरण के प्रतिरोधी एवं हल्के होते हैं। ठीक, जैसा कि हमने पढ़ा था, यहाँ पे देखिए दिया है ना, प्रतिरोधी होते हैं, क्षरण तथा बैक्टीरिया के प्रतिरोधी होते हैं, यहीं पे दिया ना है, यहाँ पे लिया बस खाली बैक्टीरिया के प्रतिरोधी होते हैं, ये वाला नहीं, क्षरण के प्रतिरोधी होते हैं, ये वाला जो कि सही माना जाएगा। तो प्रश्न नंबर 77 में अब जो कि चलते हैं। तो प्रश्न नंबर 77 का जो कि हमारा क्षरण शब्द का यहाँ संकेत है। तो क्षरण शब्द का यहाँ जो कि संकेत है, प्रश्न नंबर 77, धीमी क्षति। तो ये ऑप्शन नंबर जो कि ए वाला हमारा जो कि 77 का जो कि सही है, और बाकी ये सब जो कि गलत है। क्रमशः वृद्धि, निरंतर विलयन, धीमा मिश्रण, तो धीमी क्षति है। ठीक, और प्रश्न नंबर 78, तो प्रश्न नंबर 78 का जो कि सस्ता शब्द का जो कि विपवार्तक है, कठिन, कठोर, सादा, महंगा। तो ये महंगा है, ये सस्ता का जो है कि विपवार्तक जो है कि महंगा है। तो प्रश्न नंबर 78 का जो है कि बना बी वाला जो है कि सही होगा। और प्रश्न नंबर 79, तो प्रश्न नंबर 79 की ओर चलते हैं, प्रश्न की ओर। वायुयानों में मोटर वाहनों के पुर्जे प्लास्टिक से बनाए जाते हैं क्योंकि वे आकर्षक दिखाई देते हैं, वे बहुत सस्ते होते हैं, वे बहुत दिन चलते हैं, उन्हें जो कि लोग पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट वो जो कि बहुत दिन तक चलते हैं, इसलिए जो कि ये सब जो कि प्लास्टिक के बनाए जाते हैं मोटर वाहनों के, वायुयानों में, आप जो कि समझ सकते हैं वे बहुत दिन चलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो कि सही होगा। और प्रश्न नंबर 80 यानी लास्ट प्रश्न है स्टूडेंट, तो इसको आप जो है कि ध्यान से पढ़िएगा। और आजकल किसे बनाने में जो कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता, यानी किसे बनाने में जो कि प्लास्टिक का उपयोग नहीं होता है। तो प्रश्न नंबर 1 फर्नीचर यानी अ में, और दूसरा अंतरिक्षयान में, सी पूल में, और डी जूते में। तो स्टूडेंट जो है कि पूल में नहीं किया जाता है, क्योंकि ये कि जो कि ईंटें, पत्थर, कंकड़ का जो है कि बनाया जाता है पूल, आपको तो मालूम ही है। तो जूते में ही होता है, अंतरिक्ष में होता है, फर्नीचर में, इन सब में जो कि प्लास्टिक का उपयोग किया जाता है। तो स्टूडेंट आई होप कि आपको ये प्रश्न जो कि समझ में आ चुका होगा। अगर प्रश्न में आ चुका होगा तो ठीक है, नहीं आता है तो आप हमें जो कि कमेंट में बताइए, और आप इस चैनल को जो कि सब्सक्राइब कर लीजिए और आगे की भी पढ़ाई की जो कि तैयारी जो कि करते रहिए। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। और आपका पेपर भी जो कि होने वाला है, तो आप जो कि बहुत बढ़िया से तैयारी कीजिए, जिससे आपका एडमिशन जो कि हो सके और आप अपने जो कि माता पिता का नाम भी रोशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।